Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm all right. And how about you? I'm fantastic. मैम, you know, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं। Yes. सब गलतियां करते हैं। Hmm. आप भी शायद करती ही होगी। Yes, of course. मैं भी इवन कर देता हूँ। Yeah. लेकिन गलतियों के बाद पहली बात तो गलतियां करना और उसके बाद उसे रियलाइज करना, एहसास करना कि मैंने गलती की है, ये इंग्लिश में हमें सीखना चाहिए। Okay. तो आज हम इसकी ही बात कर रहे हैं कि गलतियां करते हैं तो माफी कैसे मांगते हैं। अच्छा. सॉरी तो सब बोलना जानते हैं, Yes. लेकिन क्या आपको मालूम है कि सॉरी हम जो बोलते हैं, जो हम समझते हैं, वो सॉरी है ही नहीं। So समझी नहीं मैं. It is surprising. Okay. I teach my online live classes, तो where people, you know, I explain it to them. मैं वहाँ पे explain करता हूँ। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि भाई सॉरी बोलो, Yes. सॉरी बोलो। कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो मम्मी पापा बोलते हैं सॉरी बोलो, वो हाँ, स्टार्टिंग से मतलब सिखाते मम्मी हैं. पापा के even जो है कोई भी हो सॉरी बोल दे यार, हाँ. राइट? तो ये सॉरी है क्या? पहले तो इसको ही समझना चाहिए। भाई सेंटेंस क्या होता है? क्या होता है सेंटेंस? आई एम सॉरी, Okay. आई I am sorry. सॉरी, Okay. राइट? अंग्रेज लोग इसको बोल देते हैं आई एम सॉरी। एक तो वीडियो मैंने देखा और मूवी का क्लिप देखा था मैंने, उसमें वहाँ एक लेडी ने बोला आई एम सॉरी। जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं. वो इस तरीके से बात करता है, अच्छा भी लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आई एम सॉरी। इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ये सॉरी है क्या, ठीक है. क्या मतलब होता है सॉरी का, बताइए। सर मतलब माफी, हमसे कुछ गलत हो जाता है तो माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं. यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सॉरी का मतलब माफी मांगना है ही नहीं। नहीं है. यस, तो बचपन से यही सिखाते हैं. बचपन से यही सुना है, लोगों को यही करते हुए देखा है। Yes. सॉरी का मतलब माफी है ही नहीं। फिर क्या मतलब है सर? माफी मांगने के लिए इंग्लिश में कहते हैं अपोलोजाइज। यस सर, मैंने सुना है अपोलोजाइज. राइट, आई वांट टू अपोलोजाइज। ओके. आई प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलजीज। अपॉलजीज, राइट? आई वांट टू अपोलोजाइज, राइट? तो लेकिन ये जो आई एम सॉरी है, अब जैसे कहीं किसी की डेथ हो गई ठीक है. और वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे हमारे दादाजी इज नो मोर, मेरे दादाजी पास हो गए, राइट? तो हम बोल देते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट। तो क्या वहां पे माफी मांग रहा है? बताओ ना। कोई खराब सूचना आपने दी, सर हमारे पड़ोस में कुत्ता रहता था, कल रात को ज्यादा ठंड लगी, एक्सपायर हो गया, हाँ. तो मैं कहूँगा आई एम सॉरी टू हियर दैट। अच्छा. तो मैं माफी मांग रहा हूँ? नहीं, सॉरी एक फीलिंग है। तो इस Sorry. एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? आई एम सॉरी टू हियर दैट. आई एम सॉरी टू हियर दैट सुनकर अफसोस हुआ, अफसोस हो. दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई। ठीक आई है. एम सॉरी टू हियर दैट। जब भी कोई बैड न्यूज सुनने को मिले, आई अच्छा. एम सॉरी टू हियर दैट, ठीक है. आई एम सॉरी टू हियर दैट. राइट? कुछ बुरा अनाउंस करना, कुछ बुरा पब्लिकली अनाउंस करना। जैसे आप लोगों का भी विंटर ब्रेक चल रहा था, Yes. राइट? तो मैं यदि कहूँ कि भाई अब आपका विंटर ब्रेक खत्म हो रहा है, आई एम सॉरी टू अनाउंस बट योर विंटर ब्रेक इज ओवर नाउ, ओवर नाउ, राइट? राइट, तो बेसिकली आई एम सॉरी, ओके. इसका मतलब माफी है ही माफी नहीं। नहीं है. ठीक. माफी नहीं ठीक। है। अब सवाल है कि क्या है फिर? Yes. सर इतनी देर तक आप इसको नहीं, मैं मुझे मजा आता है डिटेल में एक्सप्लेन करने में। Yes, sir. और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। Yes. तो सब इंस्टॉल हो जाएगा फिर अच्छे से. आपके याद है डिलीवरी के साथ साथ Installation. इंस्टॉलेशन, राइट? गुड मैम, आई एम राइट। इसका मतलब हमारी ऑडियंस ने भी डिलीवरी और इंस्टॉलेशन पक्का कर लिया होगा। Yes, sir. तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी एक फीलिंग है, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी का मतलब है कि मैं अंदर से Feel कर दुखी रहे हैं, महसूस कर रहा दुखी हूँ। feel कर कोई मान लेते हैं मैंने आपको कोई नुकसान कर दिया, हाँ. तो आई एम सॉरी मतलब मैं तकलीफ में हूँ कि जो मैंने ठीक है. आपका नुकसान किया। माफी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है. यदि माफी मांगूंगा तो सॉरी मैम, आई वांट टू अपोलोजाइज, अच्छा. आई वांट टू अपोलोजाइज। Okay. या फिर आपसे कहें यू शुड अपोलोजाइज, Yes. जाओ माफी मांगो, यू शुड अपोलोजाइज। Okay. सर अपॉलॉजी नहीं बोलते, अपॉलोजाइज ही बोलते. अपोलॉजी तो एक नाउन है, अच्छा. एक्शन तो अपोलोजाइज है। अच्छा, एक्शन अपॉलोजाइज है. आई वांट टू अपोलोजाइज, आई ठीक है. अपोलोजाइज। Okay.
माफ करिए नहीं। तो ऐसे नहीं बोलेंगे एक्सेप्ट माय अपॉलजी, नहीं बोलेंगे अपॉलजीज ही बोलते हैं। अपॉलजीज प्लूरल ही बोलता है, ये आमतौर पे अपॉलजी भी बोल सकता है। तो मैंने सुना है ना कि बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलजी, Apology. राइट। यू हैव टू सबमिट योर अपॉलजी, आपको अपनी माफी सबमिट करनी पड़ेगी वहां पे कोर्ट में, राइट राइट। तो आई वांट टू अपोलोजाइज, यू शुड अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज्ड, अच्छा आई हैव अपोलोजाइज्ड, ओके गॉट इट। यस तो आई एम सॉरी ठीक है का मतलब माफी नहीं, हाँ आई एम सॉरी का मतलब है जब हम दुखी अफसोस, फील करते हैं, दुखी अफसोस feel करते जताते हैं, हैं। खराब महसूस करते हैं। ठीक है आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बोले आपके बिजनेस में हाँ 2-4 लाख रुपए का लॉस हो गया, हाँ राइट। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ओके आपकी भाभी आपको बहुत मारती है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस लॉस, या फिर सॉरी फॉर यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू, जो भी आपके साथ हो हो रहा रहा है। है आई एम सॉरी, ओके आई एम राइट। और इस सॉरी को जब हम बोलते हैं तो बोलते समय फेस पर एक्सप्रेशन Expression कई बार होना आता है, आई एम सॉरी, वो सॉरी बोलना मजाक करता है, राइट। तो ये सॉरी अंदर से फील भी होना चाहिए, जैसे कोई भी सूचना आप किसी को दे रहे हैं, सॉरी, चेहरे पर भाव भी वैसे ही होने चाहिए। हाँ ये मतलब फील कर रहे हैं कि हम सॉरी जैसे आमतौर पे यू ब्रेक आउट द न्यूज ऑफ समबडीज डेथ, हाँ किसी के न्यूज की घटना आपको किसी को बतानी है, तो नॉर्मली ना जब बुलेटिन वगैरह आता है या कोई शिष्टाचार की बात करें तो फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि वो पहले एक ये ना माहौल सा बनाते हैं। यस अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वैसे सुनकर आपको धक्का लगेगा। मुझे याद है फिल्म में सरफराज था, कौन सी फिल्म में? नहीं पता। अरे ये आमिर खान की पीके, अच्छा हाँ सो देखिए पीके देखिए। Yes, sir, देखिए। पीके में वो जो है लड़की अनुष्का हाँ उसको फोन करवाती है, हाँ सर उस टाइम एकदम सब लोग बहुत क्वाइट और से हो सब जाते हैं। क्वाइट से हो जाते हैं, और हाँ। सरफराज को कहा जाता है ऑडियो पर कि आप जहाँ हैं कहाँ हैं आप? हाँ। घर पर हैं तो जरा बैठ बैठ जाइए। दिल थाम लीजिए, राइट। क्योंकि अब आपको धक्का लगने वाला है। झटका लगने वाला है, राइट। फोन आ गया उसका, हाँ राइट। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, Yes, sir. बहुत ही मतलब मैं आई सीन इट नंबर ऑफ टाइम्स, मैं बहुत बार देखा ये सीन, राइट। और ये डायलॉग तो अब इस गोला पे कुछ बचा नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी टू अनाउंस, यदि कोई भी आई एम सॉरी टू टेल यू, हम ऐसे भी बोलते हैं, राइट। कोई खराब बात किसी को बताने जा रहे हैं, ठीक है आई एम सॉरी बट आई एम ब्रेकिंग अप माय पार्टनरशिप विद यू, आई एम ब्रेकिंग अप माय पार्टनरशिप। ब्रेकअप खाली वही नहीं होता, अच्छा अगर आपने तो वही वाला ब्रेकअप सुना होगा, आई एम ब्रेकिंग अप माय पार्टनरशिप विद यू राइट। तो मतलब एक ही वर्ड को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं when you understand English language। यस इससे पहले तो सॉरी का मतलब मुझे यही पता था कि मतलब सॉरी माफी का मतलब मांगना। अंदर से दुखी होना। अच्छा अब इसके पूरे सेंटेंसेस पर आ जाते हैं, ठीक है राइट। आई एम सॉरी टू कह के भी बोल सकते हैं, टू लगा के एक्शन लगा दो। अच्छा आई एम सॉरी टू टेल यू, अच्छा आई एम सॉरी टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट, आई एम सॉरी टू लीव, मैं जा रहा हूँ। ओके लेकिन यदि कोई गड़बड़ आपने कर दी तो आमतौर पे ज्यादातर समय आपके बोलने में आएगा सॉरी फॉर, आई एम सॉरी फॉर आई एम सॉरी फॉर। अब ये फॉर इंग्लिश में एक प्रपोजिशन है, ठीक क्या है है? प्रीपोजिशन प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रपोजिशन। ठीक है प्रीपोजिशन और ये प्रपोजिशन के बाद एक रूल है कि जब भी एक्शन आएगा तो एक्शन में आएगा, अच्छा ठीक है राइट। यस मान लीजिए मैं लेट, आप लेट आए, आप लेट आए तो आप मुझसे कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट कमिंग लेट, राइट। या फिर आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है भाई मैंने आपको कोई काम किया था, दिया था और आपने नहीं किया, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर नॉट। डूइंग अरे वाह आप होशियार है। फॉर के बाद हम नॉट Not लगाएंगे लगाएंगे। तुरंत बाद, ठीक है और फिर उसके बाद एक्शन में आईएनजी ING लगाएंगे। भाई मान लिया मैंने आपसे कहा ठीक कि है। प्रैक्टिस करके आना कल को, ठीक है और आप आ गए ऐसे हाँ आई एम सॉरी फॉर नॉट डूइंग प्रैक्टिस दूर लगाने की क्या जरूरत है? या फिर आई एम सॉरी फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग राइट राइट। बस मान लिया आज आप नहाई नहीं ठीक है और I'm बांस आ रही, मतलब स्मेल आ रही है, राइट। आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग बाथ
राइट, या फिर आपकी मम्मा ने नाश्ता नहीं बनाया तो मम्मा बोलेंगी बेटा। आई एम सॉरी फॉर नॉट प्रिपेयरिंग योर ब्रेकफास्ट। राइट, तो जब भी कभी हमें गड़बड़ करें, हम मतलब कुछ भी खराब सा हमें बोलना हो तो हम अंदर से खराब महसूस कर रहे हैं, आई एम सॉरी। भाई मान लिया आपको कोई हेल्प की जरूरत थी और मैंने आपकी हेल्प नहीं करी, तो मैं कहूँगा मैम आई एम सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग यू, आई एम सॉरी फॉर नॉट गिविंग यू मनी, आई एम सॉरी फॉर गिविंग यू अ लॉट ऑफ होमवर्क। सर इसको अगर हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी फॉर नॉट डूइंग योर हेल्प, तो ये गलत हो जाता है? वो भी ठीक है, हेल्प वहाँ पे एक मतलब हेल्प के दो मतलब होते हैं ना, एक एक्शन और एक नाउन। अच्छा, हेल्प के दो यूज होते हैं, हेल्प का मतलब सहायता भी है और हेल्प का मतलब सहायता करना भी है। अच्छा ठीक है। जैसे लॉक, लॉक का मतलब ताला भी है और लॉक का मतलब ताला भी है, राइट। ऐसे इंग्लिश में मतलब अंग्रेजों ने बड़े कंफ्यूजन रखे हैं, तो बड़े कंफ्यूजन रखे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जैसे कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, और कंप्लीट का मतलब भी होता है पूरा करना। तो ये नाउन भी है, एक्शन भी, पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है, खैर उनकी माया वही जाने। आई एम सॉरी टू टेल, राइट, मैंने आपको ये बताया, इसके लिए सॉरी। तो आई एम सॉरी, फॉर लगाओ, और फॉर के बाद जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी लगा दो। जैसे मान लेते हैं कि आप जाना चाहती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बैठे शूट कर रहे हैं, शूट के बाद आप जल्दी जाना चाहती हैं, तो आप कहेंगे सर आई एम सॉरी फॉर लीविंग अर्ली, मैं जल्दी जा रही हूँ इसके लिए माफी, आई एम सॉरी फॉर लीविंग अर्ली, राइट। वेल कोई और चीज, जैसे आपको सॉरी कहाँ बोलना पड़ेगा, मान लेते हैं जैसे मैंने दवाई दी आपको, किसी कोई परेशानी हो रही है और आपने ली नहीं, आप बोलेंगे सर आपकी दवाई वेस्ट हो गई, आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग मेडिसिन, या फिर आपने मनी वेस्ट कर दिया, आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग मनी, फिर मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट कर दिया आपने, आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग माय टाइम, आपने कहीं किसी को डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, राइट। मान लेते हैं कि भाई मैंने दिया अपनी बेटी की शादी में आपको कार्ड कि भाई आ जाना अपने हस्बैंड को लेकर, राइट, और आप नहीं हैं, तो जब भी आप मुझे मिलेंगी, सुनो तो सही पहले, जब भी आप मुझे मिलेंगी शादी के बाद, तो बेटी की शादी हो गई, अब उसके 2 महीने बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो कहेंगे सर हम आए नहीं आपके यहाँ शादी में, सर आई एम सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर डॉटर्स मैरिज, कोई मान लिया कल को मैं ही ना आ पाऊँ आपकी शादी में, सॉरी कह के मैं काम चला दूंगा, नहीं नहीं चलेगा इसका, राइट, I'm sorry for not attending you। ये भाई मुझे लगता है थोड़ी बड़ी हो जाएगी गलती, ये गलती थोड़ी आपको आना पड़ेगा, हाँ आपको आना पड़ेगा, नहीं बात तो सही है, लेकिन अब मैं बात आपको समझा रहा था कि आई एम सॉरी से आगे भी तो चलेगा जब गलतियां बड़ी होंगी, ठीक है, पर आपने किसी की पेंसिल तोड़ दी, ठीक है, तो ये छोटी सी गलती है, ठीक है, लेकिन आपने किसी की टांग तोड़ दी, ये थोड़ी बड़ी गलती है, थोड़ी वाली गलती, और आपने किसी का दिल तोड़ दिया, ये गलती थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सॉरी, उतनी बड़ी सॉरी, उतनी बड़ी माफी, सॉरी तो उतनी ही बड़ी रहेगी, आप उसे कितना भी खींच के बोलिए आई एम सॉरी, राइट, आप उसे कितना भी खींच के, लेकिन वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, आप कई बार कहते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी ना, ये एक्सक्यूज मी, लोग एक्सक्यूज मी बोलते हैं, राइट, एक्सक्यूज, जैसे हम बोलते हैं ना विक्स, अच्छा, वी में से विक्स में से आपको वी हटाना है, बोलो एक्सक्यूज मी, राइट, एक्सक्यूज मी प्लीज, वही वैसे तो आमतौर पे ये स्मार्ट लड़कियों को बात करते हैं तो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी प्लीज, राइट। अब मुझे याद आ रहा है एक बार, हाँ हम भी जो है बदमाश थे बहुत, अब मैं नहीं बता रहा, बता दूं, यस सर, मैं ऑडियंस में जानना चाहिए, राइट। जब हम छोटे थे तो हम भी शरारती थे, अब हम लोग गए दिल्ली में लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल में एक बड़ी ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई दी, अब मेरा दोस्त बोलने लगा यार इसका फोटो ले ले, राइट, अब मैंने कहा बुरा माने मारेगी तुझे, राइट, गलत बात है,
राइट। तो वो बोला नहीं फोटो तो तुझे लेना ही पड़ेगा मेरे लिए। मैंने कहा मैं कैसे लूँ फोटो? तो फिर मेरे दिमाग शातिर तो है ही, इतने दिमाग ने काम करा और मैंने कहा तू एक काम कर, तू उस लड़की के पीछे पीछे जा। वो कॉरिडोर में चल रही थी, वहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ ना काफी लोटस टेम्पल में जाने के लिए, तो कॉरिडोर में चल रही थी। तो वो मेरा दोस्त बिल्कुल उसके पीछे गया। मैंने कहा तुझे जैसा मैं कहूँ वैसा ही करिए। तो मैंने उसे मतलब ट्रेनिंग नहीं दी थी क्योंकि मैं मोमेंट्री करना चाहता था। अच्छा। तो जब वो उस लड़की के बिल्कुल पास जाके बिल्कुल पीछे, तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी। उस लड़की ने पलट के देखा, मैंने फोटो खींच लिया। मैं तो अपने दोस्त का फोटो खींच रहा था ना, उसमें वो भी आ गई। और सुधरी और क्लेवर ही हुआ, चाहती रहा यार। देखो दोस्तों के लिए तो काम करना ही पड़ता है, दोस्तों के लिए भी गए तो कोई ट्रिक, मतलब उसे लड़की ने जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी तो पलट के देखा, मैं तो अपने दोस्त को फोटो खींच रहा था, तो आ गई तो आ गई। राइट, माय फ्रेंड वाज वेरी इम्प्रेस्ड, अभिषेक यू आर वेरी क्लेवर। राइट, क्लेवर नहीं मतलब मैं कहूँगा आई एम शार्प माइंडेड कि क्या कैसे होगा, बुरा भी ना लगे, काम भी हो जाए। राइट, तो आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस। क्या ठीक नहीं है? क्या बोल रही है? मतलब ऐसे किसी की परमिशन के बिना फोटोज नहीं लेते ना, वरना दुनिया खींच रही है मैम, आप नहीं खड़े हो, वो अपने परिवार का उसमें फ्रेम में आप तो आ ही जाते हैं। मैंने पब्लिक प्लेस में ले रहे होते हैं तो आ ही जाते हैं। मैंने भी एक कैंडिडेट फोटो खींचा था, मैंने भी इंटेंशनली जो है उसका नहीं खींचा था, मैं तो अपने दोस्त का ही खींच रहा था ना। राइट, तो एक्सक्यूज मी, जैसे होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे और आपको वेटर को हाथ हिला के एक्सक्यूज मी, हे लिसन, भाई हिंदी में तो अरे भैया सुनो, अंग्रेजी में बोलते हैं हे लिसन कम हियर प्लीज। राइट, हे वेटर करके भी नहीं बोल सकते आप, हे वेटर उसको भी इंसल्टिंग लग जाएगा। राइट, तो एक्सक्यूज मी आमतौर पे कहीं रास्ते में हो, आपको रास्ता पूछना, ठीक है, एक्सक्यूज मी विल यू प्लीज टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। राइट, ये हम रास्ता बताना कैसे होता है ये भी सीखेंगे। राइट, एक्सक्यूज मी, क्या एक्सक्यूज मी, हाँ, इसको हम माफी मांगने के लिए एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू, एक्सक्यूज मी फॉर वेकिंग यू अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। यस, किसी को मान लो रात में आपको जगाना पड़ जाए, आपका भाई सो रहा है और आप उसे भैया एक्सक्यूज मी फॉर वेकिंग यू अप in the middle of the night, पूरा बोल के दिखा। excuse me for waking you up in the middle of the night। अरे मैडम आप पूरा सेंटेंस एक बार में देख लेती हो। Excuse me for waking you up in the middle of the night। ठीक है, भाई मान लगा आपको आपके सिर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और आपको पापा को जगाना पड़े, पापा ऐसे थोड़ी बोलो पापा, पहले तो जाओ और मोहब्बत से पापा, excuse me पापा, वो तेज आवाज में नहीं बोलना पापा सोए हुए हैं, एकदम से चौंक के उठेंगे तो तबीयत खराब हो सकती है। हल्के हल्के से हाथ रखना है, पापा नहीं तो डर जाएंगे, लोगों को समझ नहीं होती, लोगों को ऐसे उठाते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं, तो ये खतरनाक है। एक्सक्यूज मी फॉर वेकिंग यू अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो एक्सक्यूज मी जैसे आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आता है सो मतलब जब सॉरी बोला था उससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं, सिमिलर नहीं, सिमिलर है, एक्सक्यूज मी और सॉरी सिमिलर है। राइट, इवन सॉरी इज मोर पावरफुल। अच्छा, राइट, उसके बाद आता था पार्डन। पार्डन, पार्डन ने सुना है, मैं माफी मांगता हूं, पार्डन। अभी तो पुराने जमाने में जो अंग्रेजी होती थी उसमें लोग बोलते थे पार्डन, किसी से रिपीट करवाने के लिए। भाई आपने मुझे कोई आगे सूचना दी, कोई लाइन बोली आपने, मेरे को सुनाई नहीं दिया, पार्डन, पार्डन ना। तो आपको ये पार्डन सुन के ये समझ में आना चाहिए था कि सर को सुनाई नहीं दिया है, समझ में नहीं आया, मुझे रिपीट करना है। लेकिन अब लोग पार्डन नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? सॉरी। हाँ सर से बोलते हैं सॉरी, तो बोले आपने कुछ बात कही और सुनाई नहीं दिया, सॉरी। तो ये फेस का एक्सप्रेशन, अब मैं ऐसे कहूँ सॉरी तो इसमें तो मैं माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। आपको अपने फेस के फेस के एक्सप्रेशन से बताना चाहिए कि हमें ये बात समझ में सुनाई नहीं दी है या समझ नहीं आई, राइट। पार्डन, अब ये पार्डन तो बड़ी गलती है। अच्छा, मान लिया आप अपने प्रिंसिपल का स्कूटर ले गए किसी काम से, फिर जाना पड़ गया, आप मतलब अपने प्रिंसिपल, आप स्कूल में टीचर हो और प्रिंसिपल का स्कूटर ले गए, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, आप स्कूटर के नीचे, स्कूटर आपके ऊपर। अब
राइट, स्कूटर की हेडलाइट टूट गई, Yes, sir. तो अब वहाँ पे आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हेडलाइट। ब्रेकिंग योर हेडलाइट का मतलब तो मास्टर की आंखें तोड़ दी आपने, ऐसे बोलते हैं? राइट? स्कूटर से हेडलाइट बोलेंगे ना, अच्छा, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हेडलाइट। आपकी हेडलाइट कौन सी है? ये अच्छा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर। Scooter satellite. हाँ, तो मतलब सेंटेंसेस को सही बोलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ठीक है। राइट? तो आप वहाँ पे आके कोई यदि कोई फ्रेंड है तो उसको तो सॉरी बोल के काम चला दो, एक्सक्यूज मी कह दो, लेकिन प्रिंसिपल है थोड़ा पद में बड़ा, तो pardon me for breaking your scooter's headlight. Pardon me for breaking your Pardon me scooter's for calling you up at this time. This is inappropriate. Okay. This is Inappropriate. inappropriate. Okay. Inappropriate. 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 मतलब ये सही नहीं है, सही नहीं। It's inappropriate. ठीक है। Right? तो pardon me for कुछ भी, pardon me for disturbing you at this time. Yes. Pardon me for coming to your house right in the morning. सुबह सुबह मैं आपके घर पे आया, धमका भी आपके आँख भी नहीं खुली। Pardon me, right? तो pardon में थोड़ी बड़ी गलती है। ठीक है। अब जैसे pardon में कहाँ बोला जा सकता है? आपने अपने फ्रेंड को कमिट किया था, ठीक है। बल्कि प्रॉमिस किया था, क्योंकि कमिटमेंट तो खुद से होता है। ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को नेक्स्ट वीक 10,000 रुपये दे दूंगी, हाँ, ठीक है। और भाई साहब टाइम आ गया बोला ठीक है। 10,000 रुपये देने का, आप नहीं दे पा रही हैं, आपने खूब व्यवस्था करी लेकिन कहीं से हुआ ही नहीं, तो आप बोले सॉरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे थोड़ी बड़ी गलती है, वो इंसान आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो उम्मीद होप लगा होप लगा के बैठा हो, Yes. तो Pardon me for not giving you money. गिविंग 10,000, Giving नॉट you 10. हेल्पिंग यू विद मनी, Okay, not helping you. पार्डन नहीं, तो थोड़ी बड़ी गलती हो तो आप पार्डन बोलेंगे, ठीक है। और पार्डन से बड़ा Pardon. होता है फॉरगिव। Forgive. फॉरगिव, Forgive me. इसको फॉरगिव नहीं बोलते, अच्छा, forgive. फॉरगिव, Okay, forgive. फॉरगिव, Forgive. फॉरगेट, Forget. याद आ रहा है? Yes. फॉरबिड, फॉरबिड, Forbid. फॉरबिड, फॉरबिड, Forbid नहीं। इट इज फॉरबिडन, हाँ। इट इज फॉरबिडन, इसकी मनाही है, सुना तो होगा आपने, हाँ। इसकी मनाही है, Forbidden. इट इज फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, जब सेकंड फॉर्म बोलते हैं तो फॉर बोलते हैं, फर्स्ट अच्छा, फॉर्म you are बोलते हैं saying forbid, not forget. ना, अच्छा। फॉरगेट। हाँ, okay. जब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं तो फर बोलते हैं, जब सेकंड फॉर्म बोलते हैं तो फॉर बोलते हैं, For. जैसे फॉरगेट, ठीक है। फॉरगॉट, हाँ। देखो ध्यान से, Yes. Forget. Forgot. फॉरगॉट, Yes. ऐसे ही फॉरबिड, अच्छा। फॉरबिड, So FRBD forbid है ना? फॉरबिड, FORBID, B. ID, अच्छा, forbid. फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, Forbid. फिर से forbid. थर्ड फॉर्म में ये फिर से फॉर बोलेगा, ठीक है। फॉरगेट, ठीक है। फॉरगॉट, फॉरगॉटन, Forgotten. फॉरगॉटन, Forgotten. तो ऐसे ही फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव, ठीक है। forgiven, right? Forgive me for, ये आमतौर पे जब आप किसी को देवतुल्य समझते हैं, भगवान के समक्ष बिल्कुल आप खड़े कन्फेस कर रहे हैं, अच्छा। मतलब जब गलती इतनी बड़ी हो जाए, हाँ। जैसे आप उधर से भागी, भागेगा तो लड़का भी, लेकिन कहा तो ऐसे ही लगा कि लड़की भागी बना से लड़की, राइट? आपका तो लड़का भी, लड़की अकेली कैसे भागेगी? पीटी उषा है क्या? राइट, भागने के लिए घर से इस तरीके से प्रेम प्रसंग में पढ़कर, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलोप, Yes, elope. इलोप, सुना है। सुन रखा है, ELOPE. ELOP, इलोपमेंट, हाँ। प्यार में पढ़ते, Yes. राइट? खैर, भगवान ना करे इसकी नौबत आए, घर वाले मान जाए, Yes. अब आप मान लें इलोप हो गई, ठीक है। तो अब जब घर में आएंगी तो माफी मांगनी पड़ेगी, बड़ी भाई माता पिता सोच रहे थे कि यहाँ तो धूमधाम से करेंगे, आपने अलग ही धूमधाम का डाली, नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जाके बोलेंगे तो बड़ी गलती है, ठीक है। बड़ी गलती है, forgive me Forgive me. for doing this, forgive me for, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाना पड़ेगा आपको, आंखों में शर्म, चेहरे पर दुख दिखाना भी पड़ेगा, Yes. forgive me.
और शायद माफी ना भी मिले। ये बड़ी गलती है। बहुत ज्यादा। फॉरगिव मी फॉर, वही रूल वही है, एक्शन में आएगी। ठीक है। अब पता लगा कि मान लिया आप 1 गिलास पानी दे रही हैं किसी को और माइक पे कह रही हैं फॉरगिव मी फॉर नॉट गिविंग यू वाटर, मुझे माफ कर दो मैंने आपको पानी नहीं दिया। ये उतनी बड़ी गलती नहीं है, तो ये उतना बड़ा वर्ड। फॉरगिव मी फॉर टेलिंग अ लाई, ठीक है। फॉरगिव मी फॉर गिविंग यू डिवोर्स, कहीं कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को बोलने लगे फॉरगिव मी फॉर हैविंग एन अफेयर आउटसाइड, हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं उन्हें बाहर चक्कर चला दिया तो, और बाद में अफसोस हुआ तो। अफसोस होता नहीं है आमतौर पे, बिल्कुल नहीं। हाँ, सोच समझ के चलाया गया होता है, राइट जी। तो फॉरगिव थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। अब भाई आपको किसी ने बोला आई एम सॉरी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, फॉरगिव मी, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे आप भी कर दें। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है। रेस्पॉन्स कैसे करें? इट्स ओके, इट्स ओके। So- लेकिन ये जो इट्स ओके है इसको बोलते हैं इट्स ओके, It's okay. इट्स ओके, It's okay. राइट, इट्स ओके, Yes. इट्स ओके। It's okay की sound आएगी। हाँ, इट्स ओके की समझ आई, इट्स ओके, राइट, इट्स ऑलराइट, Okay. नेवर माइंड, Okay. नेवर माइंड, Okay. कोई बात नहीं, छोड़ो यार, इट्स ओके, ऑलराइट, इट डजंट मैटर, Okay. It doesn't matter. इट डजंट, Matter. इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं, Okay. it doesn't matter, it's okay, alright, never mind, don't bother, Okay. कहाँ परेशान परेशान। don't bother, Okay. right, mention not, Yes. Mention not. अरे कहाँ यार, तुमने कहा ये छोटी छोटी बातें कर रहे हो, Yes. mention not, ठीक है। Mention. right, Yes. mention Not. not, mention का मतलब होता है जिक्र करना, किसी भी चीज का कहीं मैंने मेंशन कर दिया, Yes. लिख दिया मैंने उसको मेंशन कर दिया, ये ऐसा ना करें। ठीक है। तो ऐसे ही कि आप मुझसे कह रहे सॉरी, कम ऑन यार, मेंशन नॉट। Okay. सो गाइस, यदि आप हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं, इतने प्यारे प्यारे वीडियो, मैं आपसे कहूँगा मेंशन नॉट, राइट। तो आज हमने सॉरी सीख लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी Yes, सीख ली। Yes. आई होप यू एंजॉय, Yes, I enjoyed a lot. एंड हाउ आर यू गाइस? आगे आने में मजे कर रहे होंगे, Yes, tell me in comment section. राइट। Thank you Okay, so ma'am. much.